जैसे मैंने आप सभी से कहा था कि मैं आपको 5 पिक्चर गाइडिंग दूंगी और इतनी आईएमपी पिक्चर गाइडिंग दूंगी कि उससे आउट ऑफ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ। हेलो एवरीवन, जैसे आप सभी को पता है कि आप लोगों का 3 मार्च को इंग्लिश का पेपर है और बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा टेंस है क्योंकि पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं है और अभी ऐसा लग रहा है कि हम सब कुछ कैसे कर लें। तो मैं आपको बताती हूँ, जो मैं आपको बताती हूँ बस उतना कर लीजिए, उतने में आपके आराम से मतलब पास तो आराम से ही हो जाएंगे और अच्छे से अच्छे नंबर आपके आएंगे। स्पेशली क्लास 10th इंग्लिश, प्लीज ध्यान से देखिएगा इसको। अब हम फर्स्ट में बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश आईएमपी पिक्चर गाइडिंग का। इसमें मैं आपको 5 पिक्चर गाइडिंग दे रही हूँ। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज्यादा आईएमपी जो पिक्चर गाइडिंग है बस यही 5 है। और प्लीज मैं जो बता रही हूँ उसको लास्ट तक देखना, नहीं तो फिर बोलो कि मैम ये नहीं बताया वो नहीं बताया। सबसे पहली आईएमपी पिक्चर गाइडिंग, on the basic of the picture given below, describe how we can keep ourselves fit and healthy। ये वाला प्लीज, इसको प्लीज आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही आईएमपी है आप लोगों के लिए। ये मतलब महा से भी मैं बोलूंगी कि महा आईएमपी है ये वाली पिक्चर गाइडिंग, तो प्लीज इसे कर लेना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस टाइप से आपकी आएगी ये कि हेल्दी लाइफ, ड्रिंकिंग मोर वाटर, रिड्यूस स्ट्रेस, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड ईट हेल्दी। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें लिखना कैसे। वैसे तो इसमें बहुत बड़ी है लेकिन अपन को इतना बड़ा नहीं लिखना है, अपन को जितना लिखना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हम सभी के लिए हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है सबसे ज्यादा जरूरी। अगर आप स्वस्थ होंगे तो अपन सब कुछ कर सकते हैं। इट इज इन अवर हैंड टू कीप फिट अवर सेल्फ। ये हमारे हाथ में होता है, हाथ में कुछ नहीं होता है, हाथ में 5 उंगली होती है बस, लेकिन हमारे हाथ में होता है कि हम अपने आप को स्वस्थ तंदुरुस्त कैसे रख सके। फॉलोइंग आर सम पॉइंट्स टू मेक अवर लाइफ हेल्दी। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो अपने आप को, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं ना 1 2 3 4, इनके ही आपको पॉइंट बना के लिखना है, लेकिन इसमें जितना दिया है उतना मत लिखना, बहुत ज्यादा दिया है। और बेटा इसमें सिर्फ आपको 3 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर। और अगर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो 75 वर्ड्स आपको फिल करने हैं बस, मतलब 75 वर्ड्स में ही लिखना है। तो दैट्स बेटर कि आप जितना इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है आप उतना करें, एक्स्ट्रा मत लिखना, बिकॉज 32 पेज नंबर की आपको आंसर सीट मिल रही है, उसमें आप और क्या ही करेंगे, है ना। तो ज्यादा वादा कुछ नहीं लिखना है। गागर में सागर बनना आता है तो आ जाओ मेरे साथ, है ना। चलिए, पहला पॉइंट है आपका रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज में आपको कुछ पॉइंट लिखना है, सिर्फ आपको जितना लिखना है मैं आपको बता रही हूँ, बस इतना ही लिख कर आना। एक्सरसाइज हेल्प्स पीपल लूज वेट। एक्सरसाइज क्या करती है? एक्सरसाइज जो होती है ना, व्यायाम जो होता है, अपने जो लोग होते हैं ना, मतलब उनको मदद करता है उनका फैट जो वेट होता है वजन को कम करने में, है ना। लोअर द रिस्क ऑफ सम डिसीजेस। और क्या होता है, अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं ना तो आपको ना बहुत कम चांस होते हैं बीमारी को पकड़ने के, मतलब बीमारी आपको कम पकड़ती है, बीमारी के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। एक्सरसाइजिंग रेगुलरली लोअर अ पर्सन रिस्क ऑफ डेवलपिंग सम डिसीजेस। इसमें ये बोला जा रहा है कि प्रतिदिन व्यायाम करने से, प्रतिदिन एक्सरसाइज करने से जो व्यक्ति होता है उसके अंदर बीमारियां डेवलप होने के कम चांसेस होते हैं। इंक्लूडिंग ऑब्सेसिटी मतलब होता है आपका वजन ही होता है, ठीक है, जो आपका फैट होता है ना उसी को बोलते हैं। तो मोटापे का भी मतलब कम चांसेस होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज के भी कम, मधुमेह की जो समस्या होती है ना जिसे अपन शुगर की बीमारी कहते हैं, उसके भी कम चांस होते हैं। एंड हाई ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर हाई होता है ना आपका बीपी, उसके भी कम चांसेस होते हैं अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं। इतना ही आपको उसमें लिखना है। अब सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ, ईट हेल्दी फूड। उतना ही लिखना है जितना मैंने बताया, उतना ही लिखना है। हेल्दी ईटिंग मीन्स ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड दैट give you
न्यूट्रिएंट्स, है ना, you need to maintain your health, feel good and have energy. These nutrients include protein, carbohydrate, fat, water, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो इसमें ये बोला जा रहा है, बस इतना ही 75 वर्ड्स पूरे कर लो, बस 3 नंबर मिल जाएगा। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे, ठीक है, हेल्दी खाना अगर आप खाएंगे, इसका मतलब है कि अलग अलग प्रकार के आप लोग खाना खाएंगे, मीन्स ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड, ओके। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपको ना बहुत सारी चीजें मिलती है, वसा, प्रोटीन होता है ना, इससे आपको एनर्जी मिलती है, आपको बहुत अच्छा फील होता है अगर आप हेल्दी खाना खाते हैं। अगर आपने बहुत हैवी खाना खा लिया तो आप गए काम से, है ना। तो इसमें आपका अगर आप हेल्दी फूड खाते हैं तो इसमें प्रोटीन इंक्लूड होती है, कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड होता है, फैट, वाटर, विटामिन, इसके बाद मिनरल्स, बहुत सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलती है। इसमें आपको बस इतना करना है। अब तीसरा पॉइंट उसमें क्या था बेटा, ड्रिंकिंग मोर वाटर। देखिए ड्रिंकिंग मोर वाटर, इसमें आपको कितना लिखना है मैं आपको बता देती हूँ। वाटर इज क्रिटिकल फॉर डाइजेशन, ठीक है। वाटर जो होता है, पानी जो होता है ना, बहुत ही मतलब लाइक वैसे तो क्रिटिकल मतलब गंभीर होता है, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण का काम कर रहा है। डाइजेशन के लिए आपका पानी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बहुत देर बाद पानी पीना चाहिए, ठीक है। इट प्रिवेंट्स कंस्टिपेशन, ये क्या करता है, आपका जो उपज चीज होती है इसको रोकता है। कीप्स द वॉयल्स मूविंग बाय हेल्पिंग टू प्रोसेस सॉल्युबल फाइबर एंड फैट। बस इतना ही करना है इसमें आपको। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपका ये बोला जा रहा है कि आपकी जो आंतें होती है ना, आंतें, उनको क्या करता है, उनको संसाधित करने में, ऐसा कुछ एक वर्ड होता है, संसाधित करने में मतलब कम वो सही करने में, बस ये समझ लीजिए आप। तो आपकी आंतों को क्या करता है और गतिशील बनाता है, ठीक है। आपकी आंतें जो होती हैं उनको वाटर जो होता है और भी गतिशील बनाता है, और आपकी जो चीज़ें होती हैं ना अंदर, तो उससे क्या होता है, सॉल्युबल फाइबर एंड फैट को क्या करता है और गतिशील करता है, ताकि आपकी जो है पाचन शक्ति और आपकी जो शरीर की जो चीज़ें हैं वो सही से चल सके, ठीक है। इतनी सी बात है। हाँ, आप एक चीज़ लिख सकते हैं कि फास्ट फैक्ट्स ऑन ड्रिंकिंग वाटर। आप यहाँ पर फास्ट फैक्ट्स ऑन ड्रिंकिंग वाटर ऐड कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो अगर आप इतना भी लिख कर आते हैं, कितना, कहाँ तक मैंने इतना बताया, आप इतना भी बोल सकते हो कि ड्रिंकिंग मोर वाटर कैन ऑल्सो एड्स विथ वेट लूज, इतना आप कर सकते हैं, ओके। अब अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन जो था आपका पॉइंट नंबर 4, इसमें ये 4 पॉइंट दिए थे ना, अब आपको चारों पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया। अब रिड्यूस स्ट्रेस के बारे में आपको बताना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताना है। थोड़ा बताओ, ज़्यादा मत बताओ। 75 वर्ड्स, 3 नंबर, बात खत्म, ठीक है। रिड्यूस स्ट्रेस इफ यू आर लाइक मोस्ट पीपल, अगर आप बाकी लोगों जैसे हैं, सो योर लाइफ मे बी फिल्ड विथ टू मैनी डिमांड्स एंड टू लिटिल टाइम। अगर आप भी सब लोगों जैसे हैं तो आपकी भी बहुत सारी इच्छाएं होंगी और आपके पास समय कम होगा। फॉर द मोस्ट पार्ट दीज डिमांड्स आर वंस वी हैव चूजन, और अक्सर ऐसा देखा जाता है, इन दिस पार्ट क्या देखा जाता है कि ये सारी इच्छाएं आपकी खुद की होती हैं, किसी और की नहीं। ये सारी मांगे, ये सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, ये सब आपकी होती हैं। सो यू कैन फ्री अप टाइम एज, यार इसमें ये काट दिया है क्या, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ इसमें है क्या एक्चुअल में। तो यहाँ पर है आपका कि ध्यान से सुनना, अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। यू कैन फ्री अप टाइम एज प्रैक्टिसिंग टाइम मैनेजमेंट स्किल। आप जब फ्री होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, समय को कैसे फिक्स किया जाए, ठीक है, टाइम को मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इस स्किल को बढ़ा सकते हैं। लाइक आस्किंग फॉर हेल्प व्हेन इट्स एप्रोप्रिएट, जब जरूरत हो तब लोगों से मदद लें। सेटिंग प्रियोरिटीज, ठीक है, मतलब आपकी जो प्रियोरिटी होती है, प्राथमिकता है, उसको क्या है, एडजस्ट करें, है ना। और यहाँ पर लिखा है पैसियर योरसेल्फ, और अपने आप को शांत रखें, व्यवस्थित रखें, ठीक है। बस इतना आपको कर लेना है। मैंने जितनी लाइन आपको बताई बस उतनी लाइन करके आना, आप लोग 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और बच्चे मैं बार बार कह रही हूँ, इस बार मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये वाला आपका जो है डेफिनेटली इस बार अगर आउट ऑफ कुछ नहीं पटका तो फिर यही आना चाहिए।
सबसे ज़्यादा चांसेस इसी के हैं इस बार, ठीक है। तो प्लीज़ इसे ध्यान से कर लेना। अब हम चलते हैं पिक्चर गाइडिंग में सेकंड पे। वी कैन कीप अवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी कंप्लीट हो चुका है, अपना एक पिक्चर गाइडिंग अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन चलेंगे ब्यूटी ऑफ नेचर, सेकंड पिक्चर गाइडिंग, वन ऑफ द मोस्ट IMP, ठीक है। आ जाओ सारे, ये देखो इस पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम देखेंगे ये वाली, यहाँ पर इस टाइप का आपको कुछ देखने को मिल जाएगा बच्चा पार्टी, इस टाइप का, और आपको उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में अपन बात करेंगे, जल्दी जल्दी से करेंगे, और मैं आपको इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि सारे वर्ड जो है ना यही याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। Nature is vast and full of beautiful things that comfort our physical and emotional sense. नेचर बहुत बड़ा है पहली चीज़ तो, एंड नेचर में इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं कि हमें ना फिजिकल भी कंफर्ट मिलता है वहाँ पर, और इमोशनली भी कंफर्ट मिलता है। मतलब हम अगर वहाँ जाते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है रिलैक्स हो जाती है, हमारी मेंटल हेल्थ जो है ना बहुत ही मतलब पीस मिलता है वहां पर जाके। सो नेचर हैज मैनी फेसेस, इट इज एवरीवेयर। वैसे तो नेचर के बहुत सारे आप कह सकते हैं चेहरे, स्टेप्स होते हैं, और ये हर कहीं है, इट इज एवरीवेयर, हर जगह पर है। वन ऑफ द मैनी ब्यूटिफुल फीचर ऑफ नेचर इज द सनराइज। अगर हम ब्यूटीफुल फीचर्स की बात करते हैं, अगर हम ब्यूटी के बहुत सारे मतलब टुकड़ों की बात करें, अलग अलग फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सनराइज के बारे में बताया गया था, तो आपको पहली चीज यहीं पर मेंशन करनी पड़ेगी। तो नेचर इज द सनराइज, फीचर ऑफ नेचर इज द सनराइज। बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सनराइज, आहा, सुबह सुबह देखो भाई, सूर्योदय का टाइम ही बहुत अच्छा होता है। नेचर इज इन द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स, इट इज इन द फॉलिंग ऑफ रेन लीव्स फ्रॉम ट्रीज। तो देखिए नेचर इज इन द सिंगिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि पक्षियों का गुनगुनाना, गाना, चहचहाना, एंड इट इज इन द फॉलिंग ऑफ रेन, और फिर वहाँ पर क्या करना, वर्षा का गिरना, जो आपकी वर्षा होती है, वर्षा आपकी वर्षा नहीं यार, पानी वाली वर्षा, क्यों नहीं समझते हैं हम। तो जो वर्षा होती है, एक तो पक्षियों का चहचहाना, इसके बाद वर्षा का गिरना, और पत्ती पेड़ों में से टूटना, यही तो प्रकृति है ना। नेचर्स इंक्लूड्स लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दैट टुगेदर मेक लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल। हम जीवित व्यक्ति की बात करें या फिर अजीवित चीज़ों की बात करें, ये प्रमुख घटक हैं, लेकिन ये दोनों ही, अगर इन दोनों की लाइफ संभव हो पाई है ना अगर अर्थ पे, पृथ्वी पर, तो पॉसिबल हो पाया है नेचर की वजह से। किसकी वजह से? प्रकृति की वजह से। नेचर न्यूराइजेज द सर्वाइवल नीड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन अलाइक। इट इज प्रोवाइड इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, सनलाइट, सॉइल, वाटर। अगर आप लोग बात करते हैं प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमंस जो जीवित हैं, सुनना ध्यान से, उनके लिए सर्वाइवल करने के लिए, यहाँ पर जीवित रहने के लिए उनकी नीड क्या है? नीड है बेटा, वो जो नीड है मैं आपको पहले बताती हूँ, ऑक्सीजन, सनलाइट, सॉइल, वाटर, ये उनकी नीड है। और ये नीड जो है किसने प्रोवाइड कराया है? इट प्रोवाइड्स द इसेंशियल कंपोनेंट्स, जो प्रमुख घटक हैं जिससे व्यक्ति, जानवर, पक्षी सब सरवाइव कर सकते हैं आपकी पृथ्वी पर, तो वो सारी चीजें जो है प्रोवाइड कराता है नेचर। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और रहा है। इट कैन बी सेड दैट नेचर ड्राइव्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एवरीथिंग that is natural on earth into most of the things that are artificial। तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि ऐसा कहा जा सकता है कि नेचर क्या करता है, चलाता है। ठीक है, सारी प्रोसेस जो कन्वर्ट, जो आपका क्या कहते हैं, परिवर्तन होता है ना सभी चीज़ों का, दैट इज नेचुरल ऑन अर्थ हैंड। और यहाँ पर देखिए सबसे IMP चीज़ों से भी मोस्ट ऑफ द थिंग्स है ना दैट आर आर्टिफिशियल, जो आर्टिफिशियल होती है ना, नेचर इज द हार्ट ऑफ अर्थ। अगर हम बात करें तो पृथ्वी का जो है हृदय माना जाता है प्रकृति को। ठीक है, नेचर हील्स अस। हील शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हील्स नेचर ही करवा सकता है। नेचर को अगर आप ध्यान से करेंगे तो ना
वी कैन फील नेचर, ठीक है। हेल्प्स बुल्ड कनेक्शन विथ अवर फ्रीडम दिस एंड अवर सोल। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारी जो नेचर होता है ना, वो मदद करता है कैसे, फ्रीडम से कनेक्ट होने में, स्वतंत्रता। अगर आप नेचर के पास जाओगे, आप सोचोगे आप फ्रीली हैं, बहुत ही अच्छा फील होता है, आपकी सोल जो होती है एक्चुअल में फील कर पाती है सारी चीज़ों को। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड इमोशनल कनेक्शन विथ नेचर। हमारा जो होता है ना एक इमोशनल, मैं तो बोलूँगी फिजिकल इमोशनल कनेक्शन होता है, अपना बॉन्ड होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है नेचर से। आपको अगर ये वाली लाइन नहीं करनी, यहाँ से लेकर अगर आप लोग यहाँ तक नहीं करना चाहे मत करना, इतना ऊपर का कर लेना और इतना नीचे का कर लेना, और इसे और शॉर्ट में भी बना सकते हैं आप लोग, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा लिखें आप, ठीक है। बड़ा नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा, बहुत ही सिंपल, ग्रामेटिकल करेक्ट, स्पेलिंग करेक्ट, बस इतना ध्यान देना है। वी शुड प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर द नेचर, नेचुरल सराउंडिंग्स फॉर नेचर फॉर फ्यूचर जनरेशन। इसमें बोला जा रहा है कि हमें क्या है, नेचर को, प्रकृति को क्या करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेचुरल जो चीज़ें होती, प्रकृति जो होती है, हमारी नई जनरेशन के भी सराउंडिंग रहेगी, इसलिए हमें उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। एंड सेकेंड चीज़ इज कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। चलिए बेटा, सेकेंड पिक्चर गाइडिंग भी होती है आपकी कंप्लीट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट IMP पिक्चर गाइडिंग है ये। अब हम थर्ड पिक्चर गाइडिंग पे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी, आप इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री कर रहे हो, बोलो हाँ या नहीं, कर रहे हो ना। अगर आप कर रहे हो तो इसे ध्यान से करना। ज्यादा चांस अगर ये आपका पैराग्राफ में आ जाता है, ऐसे आपके मन का नहीं आया है, वैसे तो मैं सारी चीजें प्रोवाइड कर रही हूँ, बट मैं इनकेस भी बात करते चलती हूँ कि अगर बाई चांस ऐसे आपके मन मुताबिक नहीं आया और पैराग्राफ में इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री आ गया, तो पिक्चर गाइडिंग में अगर आपने इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री पढ़ा है और आपको लग रहा है कि आ गया है, तो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री जो आपने याद किया है उसको लिखाना है, पैराग्राफ में लिखाना, आंख बंद करके, है ना। मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा लाइक आप लोगों का कुछ भी छूटे। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि आप लोगों का पेपर बहुत 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 अच्छा जाए, सिर्फ एक मात्र। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मोस्ट IMP पिक्चर गाइडिंग, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत 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 ही ज्यादा संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। ट्री प्लेज an especially important role in enhancing our quality of life in the urban environment, and this is good knowledge in the government sustainable development strategy. They screen unsightly structure and activities, gives privacy and soften the hard lines of building। बट मैं आपसे बोलूँगी कि आपको पहली लाइन इतनी याद कर लेनी है, फिर इसके बाद आपको बहुत ही सिंपल चीज़ लिखनी है। अगर आप इतना डिफिकल्ट लिखेंगे ना तो आपको नंबर कम मिलने की संभावना है, लेकिन अगर आप चीज़ बहुत ही लाइक ऐसा लिखेंगे कि बहुत ही सरल शब्दों में लिखेंगे तो डेफिनेटली आपके आराम से अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं आपसे बोलूँगी, सजेस्ट करूँगी कि आपको कुछ लाइन यहाँ से लेनी है जो आपके लिए बहुत IMP है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, ट्री ऑल्सो ना इफेक्टिव साउंड बैरियर एंड कैन लिमिट नॉइज पॉल्यूशन। रिसेंट मतलब रिसर्च सो दैट ट्री ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये ट्री जो होते हैं बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, है ना, और कैन लिमिट नॉइज पॉल्यूशन, कम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक रिसर्च से हाल ही में पता चला है कि ट्री जो होते हैं वो स्ट्रेस, मॉडर्न लाइफ में जो स्ट्रेस वाला नाम का एक हवा बना दिया है ना, उसको भी रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। ट्री इन themselves benefit the environment and the landscape, but they are also na integral part of the ecosystem, providing benefits to wildlife and biodiversity. Trees, especially older or veteran trees and यहाँ पर देखिए trees and those in group of woodlands provide habitats for negative group flora such as a
ब्लू वेल्स एंड फौना। यहाँ पर देखिए आप कुछ लाइन यहाँ से भी लिख सकते हैं, ट्री आर अ पार्ट एंड पार्शियल ऑफ अर्थली लाइफ, ऑल लाइफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली owes its accidents to them. Trees release oxygen which we need our life, and they also absorb the carbon dioxide. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ट्री जैसे हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं, तो आप प्लीज़ इसे कर लीजिएगा। बहुत ही IMP है ये, मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ से करना है। अगर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंपल लग रहा है तो फिर आगे का मत करना। अगर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का याद है तो फिर उधर का मत करना, ठीक है। कुछ लाइन, कुछ नहीं, आपको 80 से 85 वर्ड्स लिख के आने हैं। जितना कम लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। और भाई मैं तो बोलूँगी कि आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही सिंपल लिखकर ट्राई करना है, बहुत ही सिंपल। जितना सिंपल लिखोगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपने ताजमहल की तरफ। ताजमहल और यूनिटी इज स्ट्रेंथ, बस ये दो और कर लो और कुछ भी आपको नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब हम ताजमहल जो कि आपकी वन ऑफ द मोस्ट IMP पिक्चर गाइडिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो चलिए इसे समझा देती हूँ। बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा कि मैम इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री क्यों नहीं समझाया, तो बेटा मैं 2 से 3 बार अलग से उसको डाल चुकी हूँ, बिकॉज वो बहुत IMP है, क्योंकि वो पैराग्राफ में भी आने के चांसेस हैं और पिक्चर गाइडिंग में भी। तो मैं पहले ही उसे समझा चुकी हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, बस इसलिए। ताजमहल का अगर पिक्चर गाइडिंग आएगा तो क्या करके आओगे वो सुनो। दिस इज ताजमहल मीन्स क्राउन प्लेस। ये ताजमहल है ना, इसका मीनिंग ही क्राउन प्लेस है, मतलब एक आप कह सकते हैं अलग ही। एंड ये कहाँ पर है? इट इज सिचुएटेड इन आगरा, उत्तर प्रदेश। ये आगरा में है, जो आप कह सकते हैं यूपी आगरा में स्थित है। द लैंड ऑफ ताज इज रिच इन इट्स कल्चर हेरिटेज। अगर आप बात करें, ये जो जमीन है ताजमहल, ये जो जमीन है, ये जो जगह है, वो कल्चरल हेरिटेज है, मतलब कि विरासत में मिली है ना। आगरा, द सिटी ऑफ ताज वाज वंस द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर। ये आप लोग ना, आप कह सकते हैं ये ना आगरा, द सिटी ऑफ ताज जो है ना, वो मुगल एम्पायर की, मुगल साम्राज्य की कैपिटल रह चुकी है, ठीक है। बस नहीं रे पागल, राजधानी है ना। ताजमहल स्पेक्टिकल इन वाइट मार्बल, ये किससे बना है बच्चे? वाइट मार्बल, संगमरमर, इज एन अवेशम मोन्यूमेंट। इट इज द love, it is of a love that Mughal Empire Shah Jahan gave to the world, stands as a testimony his intense love for his wife Mumtaz Mahal। ये ना पूरा का पूरा जो बना हुआ है, ये जो ताजमहल है, वो एक प्रकार से जो कह सकते हैं आप, आपने नाम तो सुना ही होगा, पूरी स्टोरी सबने सुनी है। मैं बोलूँगी कि किसी को अपने जो धार्मिक कल्चर जो है अपना, उसके बारे में पता नहीं होगा। आपको अभी तक ये नहीं पता होगा कि सबरी कौन थी, है ना। कृष्ण भगवान की बहुत सारी लीलाओं के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर पता है कि जो मुगल साम्राज्य है उसमें जो शाहजहां थे, उन्होंने अपनी, मतलब ये पूरे वर्ल्ड को दिया है, एक प्यार की निशानी है। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये किस लिए बनाया गया था, उनकी वाइफ जो थी मुमताज महल के लिए बनाया गया था, उनकी याद में। इट इज मेड ऑफ वाइट मार्बल एंड ग्लोरीफाइड विद प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन। तो ये बहुत ही बहुमूल्य पत्थरों से बने हुए, वाइट मार्बल संगमरमर से बना हुआ। इट इज मोस्ट वेल प्रिजर्व्ड एंड दिस ब्यूटीफुल टॉम इन दिस वर्ल्ड। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल है, एंड पूरे वर्ल्ड में ये 7 अजूबों में से एक है। स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। यमुना नदी जो है उनके किनारे पर मतलब है। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट आगरा टू मेक अ पिलग्रिम्स टू ताजमहल एंड इंडियाज मोस्ट फेमस दिस वंडर। यहाँ पर आपको बता दिया जाए आर्किटेक्चरल, तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि 7 अजूबे में से ये है, आर्किटेक्चरल वंडर है, ये बहुत ही फेमस है। दुनिया के
अलग अलग जगहों में से, मतलब टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, पिलग्रिम्स यहाँ पर आते हैं इसे देखने के लिए। तो बहुत 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 ब्यूटीफुल है, आपको इसकी प्रशंसा तो करते ही रहना है। एंड इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब एज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये मैंने बोला जैसे कि ये जो अजूबे हैं हमारी दुनिया में, उनमें से एक अजूबा ये भी है। एंड द आर्किटेक्चर ऑफ द ताजमहल इज कॉम्बिनेशन ऑफ इस्लामिक, पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल, तीनों स्टाइल से मिलकर बना है ये। तो ये बहुत ही लाइक फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है ये। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। लास्ट बचा है बेटा पिक्चर गाइडिंग, 4 बता दी है। लास्ट वन ऑफ द मोस्ट IMP पिक्चर गाइडिंग, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है। तो मैं प्लीज आप इसे कर लेना यार, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा जो चांसेस है वो पहली पिक्चर गाइडिंग का है। पहली पिक्चर गाइडिंग इस बार ऐसा लग रहा है कि आ गई, मतलब, है ना। तो यहाँ पर देखिए, अ किंग हैड 3 sons, एक राजा के 3 सन थे, बट द किंग वॉज नॉट हैप्पी एज हिज सन्स वर ऑलवेज दिस अमंग्स देमसेल्फ। आपस में बहुत सारे क्वेश्चंस करना, झगड़े करना। किंग जो था उनके बच्चों से खुश नहीं था। वन डे द किंग ब्रॉट अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क हिज सन टू ब्रेक इट। तो एक दिन जो है वो बंडल ऑफ स्टिक्स लेकर आया, बहुत सारी स्टिक्स लेकर आया और अपने सारे सन से बोला कि इसे तोड़ के बताओ। ईच ऑफ देम ट्राई हिज बेस्ट बट कुड नॉट ब्रेक इट। सब लोगों ने बहुत ट्राई किया लेकिन कोई इसे तोड़ नहीं पाए, किसी से भी अकेले ये टूट नहीं पाई। देन द किंग यूनाइट द बंडल एंड आस्क हिज सन टू ब्रेक द स्टिक्स सेपरेटली। और फिर क्या किया, किंग ने कहा कि सब लोग क्या करो, सब लोग इकट्ठे होके अलग अलग करके इस स्टिक को तोड़ के देखो। सो दे ब्रोक द स्टिक वेरी इजीली। फिर वो तीनों सन ने आसानी से उस जो बंडल ऑफ स्टिक है उसे तोड़ दिया। द किंग टोल्ड देम दैट नन ऑफ देम कुड ब्रेक द स्टिक व्हेन दे वर। तो वहां पर वो बोलता है कि आप जब मैंने आपसे अलग अलग इसे तोड़ने के लिए बोला तो आप में से कोई भी ये नहीं तोड़ पा रहा था, है ना। नन ऑफ देम कुड ब्रेक द स्टिक्स, है ना। सेपरेटली आप इसे अलग नहीं, मतलब सेपरेटली आप जो है इसे तोड़ नहीं पा रहे थे। बट द व्हेन दे वर टाइड टुगेदर, बट व्हेन दे वर यूनाइटेड, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब आपने जो है इकट्ठे हुए, अब जब आपको बोला गया कि एकत्र हो जाइए, एंड दे वर ब्रोकन इजीली, तब आपने इसे बहुत ही आसानी से तोड़ दिया। रिमेंबर, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ठीक है। वी स्टैंड डिवाइड बी फॉल, रियल स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब आप डिवाइड हो जाते हैं तो आप गिर सकते हैं, जब आप डिवाइड हो जाएंगे तो कोई भी आपको आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन अगर आप साथ में रहेंगे तो कोई आपको तोड़ नहीं सकता है। तो बस इतनी सी बात थी, है ना। और कहानी बोर्ड पर ही खत्म होगी, यहाँ पर तो आपकी स्टोरीज खत्म नहीं होगी। और ये जो कहानियों का सिलसिला है वो तो अपना चलता ही रहेगा। आज पूरा दिन है और मेरे टेंथ के सारे बेचारे बच्चे हैं। आज आप लोगों को ना मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आज आपके लिए बहुत ही IMP चीज़ होगी भाई। तो पिक्चर गाइडिंग 5 कर लो, बात खत्म। अगर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री नहीं याद है, नहीं समझ में आ रही है, तो मैंने अलग से समझाई है उसको, इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं समझाई ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये 5 पिक्चर गाइडिंग कौन कौन सी बच्चे? ब्यूटी ऑफ नेचर, वी कैन कीप अवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, ताजमहल एंड यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ये 5 आपको कर लेनी है। एंड सबसे ज्यादा अगर इनमें भी IMP की अगर मैं बात करती हूँ तो मैंने जो फर्स्ट में बताई है ये सबसे ज्यादा IMP आप सारे बच्चों के लिए, तो प्लीज इसे तो आपको कर ही लेना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सेकेंड वीडियो जल्दी डलेगा, 2 घंटे के बाद डलेगा, तब तक ये 5 पिक्चर गाइडिंग तैयार कर लो। ओके, जल्दी जल्दी से जाओ, दोस्तों को शेयर करो, जितने ज्यादा व्यूज इस पे आएंगे उतने ही जल्दी मैं लेकर आऊंगी, बिकॉज आपका सपोर्ट सबसे ज्यादा IMP है। मेरी मेहनत, आपका सपोर्ट, बस यही बनाए रखिए। थैंक यू।